बातों ही बातों में लिख लेता गाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ रैप के टॉपिक्स के बारे में। कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक बार बताया था कि हम स्टोरीज़ के बारे में पढ़ें, कि हम स्टोरीज़ के ऊपर रैप लिखें। तो हम स्टोरी के ऊपर लिखें, पर हम कौन सी स्टोरीज़ पढ़ें, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। बातों ही बातों में लिख लेता गाने, क्योंकि कल लिखे गाने मुझे आज काम आने फसाने। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टोरीज़ के बारे में कि स्टोरीज़ कौन सी पढ़ें रैप लिखने के लिए। वैसे तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई स्टोरीज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है आपको रैप लिखने के लिए। आपकी पर्सनल लाइफ भी एक स्टोरी से जुड़ी हुई है, आप वो भी लिख सकते हो। पर फिर भी लोगों के क्वेश्चंस हो जाते हैं। कुछ लोग जो फ्रेशर्स है उनको लगता है कि कोई स्टोरीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती होगी, जिससे कि लोगों को आइडियाज़ आते होंगे या बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ बोलने वाले शब्द या कुछ ऐसे पंच लाइन्स वहाँ से मिल जाते होंगे। पर ऐसा नहीं है। पर मैं आपको ये तो रिकमेंड करूंगा ही कि आप स्टोरीज़ पढ़ें, पर स्टोरीज़ के अंदर आपका कोई ऐसा दायरा नहीं है कि आपको ऐसी स्टोरीज़ ही पढ़नी पड़ेगी। आपको स्टोरीज़ पढ़ने के लिए कोई भी टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि आपको वो टॉपिक चूज़ करना है जिसके ऊपर आपको रैप करना है। आपको रैप करने के लिए आपका जो भी टॉपिक होगा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारी कैटेगरीज होती है, टेक्निकल होती है, साइंस होती है या हिंदी इंग्लिश। तो उसी के अंदर आपको भी एक कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपकी वो कैटेगरी किस तरह की है। आपका जो रैप सॉन्ग है, क्या पता वो लव सॉन्ग है या गैंगस्टर रैप सॉन्ग है या पंच लाइन्स वाला, या जिसके अंदर आप अपनी स्टोरीज़ को मेन फोकस रखते हो और पंच लाइन्स को थोड़ा सा कम। तो इस तरह की कई टॉपिक्स होती हैं। तो उसके अंदर आपको मेन तो आधार अपना ही बनाना पड़ेगा कि आपको बोलना क्या है। बस स्टोरीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक रैप करने का जो एक ढंग होता है, जैसे कि अब हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी सुनाने के लिए हमें एक पता होना चाहिए कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वंस देयर वाज अ क्रो, तो हम बात कर रहे हैं एक बार की बात है। तो उसी तरह से हमें रैप के अंदर भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जिससे लगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और एंडिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। वो किस तरह, जिस तरह से स्टोरीज़ लिखते हैं उस तरह से आपको पता होना चाहिए लास्ट में उसका मॉरल क्या निकलने वाला है। तो उसके अंदर आपको ये तो समझ गए कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको क्या ढूंढना है स्टोरीज़ के अंदर। अब स्टोरीज़ के अंदर आप ढूंढो कि उसके अंदर कौन सी ऐसी पंच लाइन थी जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जैसे कि एक स्टोरी का टाइटल होता है, जैसे कि द क्रो या द मैन या गुरु भाई। तो जो भी एक टाइटल नाम दिया है उसके ऊपर सारी बात बनेगी। अब वो बात बनेगी तो आपको भी पता लग गया कि ये एक टॉपिक मेन है। मतलब कि अब जैसे कोई ऑप्शन है आपके पास कि आपकी एक बुक है, आपकी फिक्शंस के ऊपर बुक है या कुछ ऐसे साइंस के ऊपर बुक है। तो आपको पता है कि ये साइंस के ऊपर बुक है तो साइंस के टॉपिक्स होंगे। अब साइंस के अंदर भी कई टॉपिक्स आने वाले हैं। तो साइंस के अंदर क्या टॉपिक हो गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ मोबाइल के ऊपर हो सकता है या आपकी बायोग्राफी के ऊपर कुछ साइंस ऐसी जुड़ रखी है कि आपकी कुछ, आप टेक्निकल बंदे थे, फिर आपकी कुछ टेक्निकल साइंस के साथ कुछ मतलब एक कैटेगरी जुड़ी, आप एक नासा से मिले, या ऐसे ऐसे कुछ भी आपकी एक स्टोरी है। ये आपको मैं डेमो के तौर पे आपको मैंने वैसे ही बोल के बताया कि एक लुभाने वाली स्टोरी जिससे सुनकर आश्चर्य हो। जैसे शब्दों का इस्तेमाल कि नासा से जुड़ी हुई थी, इससे जुड़ी थी, वो थी। जैसे कि आजकल स्टोरीज चलती है कि चाइना के अंदर ये हो गया, चाइना में वो हुआ, चाइना के कारण ऐसा हुआ। तो हमें एक रोमांच आ जाता है कि ओहो, ये बात तो मेरे दिमाग में भी खल रही थी पर इस बंदे ने बोल दिया। तो वही चीज़ आपको पकड़नी है कि दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से अपनी स्टोरीज़ को चूज़ करो कि शायद ये स्टोरी मेरी चल सकती है। तो उस स्टोरीज़ के हिसाब से मिलता जुलता अपना कंटेंट तैयार करो और अपने बारे में बताओ। मेन तो आपको स्टोरी का एक तरीका बताने के लिए है कि आपको पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, या एक होता है आपको स्कूल में बताया होता है कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है। उसी तरह से मैं आपको इसके अंदर आपको बता रहा हूँ कि रैप कैसे लिखते हैं। तो रैप लिखने के लिए अंदर भी आपको इस तरह से हेडिंग्स भी बनानी पड़ेगी और बीच की पंच लाइन्स भी और स्टोरी लाइन भी, मोरल भी, सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा।
तो इसीलिए आपको स्टोरीज़ पढ़नी पड़ेगी और इसके अंदर अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपको ये स्टोरीज़ पढ़नी पड़ेगी। फिर भी एग्जांपल के तौर पे एक और मैं बता देता हूँ कि अगर आपका लव सॉन्ग है तो आप लव सॉन्ग के ऊपर जो आपकी स्टोरीज़ है वो आप पढ़ो। आपको स्टोरीज़ के थोड़े से आइडियाज़ दे देता हूँ कि स्टोरीज़ किस तरह की होती है, स्टोरीज़ में क्या क्या कैटेगरीज या क्या मिलती जुलती चीज़ें होती है। तो स्टोरीज़ में एक तो नाम तो स्टोरी है ही, तो स्टोरीज़ आप पढ़ सकते हो। दूसरी नॉवेल्स पढ़ सकते हो, कॉमिक्स पढ़ सकते हो, या कुछ ऐसे जैसे कि थॉट्स वाली बुक्स पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, जिसके अंदर आपके कई आंसर्स मिल जाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन में दबे होंगे। उससे आपका क्या होगा फ़ायदा, उससे एक तो आपका माइंड हल्का हो जाएगा, क्योंकि रैप लिखते वक्त स्टार्टिंग में बंदे का दिमाग हो जाता है कि थोड़ा भारी हो गया, मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कहाँ स्टार्ट करूंगा या कहाँ ख़त्म करूंगा। तो आपके पास जब एक स्टोरी मिल जाती है, आपको एक रास्ता मिल जाता है, तो आप चाहते हो कि थोड़ा इससे अच्छा मैं करूं। मतलब आपने कहीं स्टोरी सुनी, मान लो आपके आसपास ही कहीं कुछ हुआ था, आपने स्टोरी सुनी, आपने वो पढ़ी या आपसे मिलता जुलता कुछ हुआ, तो आपने कहा कि यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके अपने हिसाब से अपनी बात को मैं कहने की कोशिश करता हूँ। और अब उसके अंदर अब क्या है कि जो राइमिंग का काम है, जो स्किल्स का काम है, वो तो आपका ही है। अब वो आपको कैसे ढूंढना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिछली वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ, उसके अंदर आप बताया ही है मैंने सारा कुछ कि राइम्स कैसे ढूंढनी है, कैसे स्किल्स निकालनी है, पंच लाइन कैसे मारनी है, फ्री स्टाइल, ये सब बताया। तो उसके अंदर भी आप ढूंढो, उसके अंदर फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ो और कम से कम 16 बार्स लिखो और फिर अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाओ। तो ये मेन कहानी बस यही है कि आपको किसी एक स्टोरी के ऊपर टिकना नहीं है। अगर आप टिकोगे तो आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो। आप तरह तरह की स्टोरीज़ पढ़ो, ज़रा मतलब जितने ज़्यादा हो सकती है स्टोरीज़ पढ़ो। ऐसा नहीं मैं बोलता कि रोज़ की एक स्टोरी पढ़ो, एक स्टोरी रोज़ की पढ़ना मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसके अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि हफ्ते में एक स्टोरी पढ़ लो, कुछ ऐसी स्टोरीज़ पढ़ लो जैसे कुछ किसी की किताबें होती है बच्चों की, उसके अंदर कोई स्टोरी पढ़ लिया आपने जिसमें 3-4 पेज की थी, वो लगभग आपको 20 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे ढंग से पढ़ने में। तो उसके अंदर आपको जो 10 मिनट की पढ़ी हुई होगी ना स्टोरी, वो पूरे हफ्ते आपको एक आइडियाज़ देती रहेगी आपको रैप लिखने के लिए, और आपको इन फ्यूचर के अंदर भी हेल्प करेगी, क्योंकि बाय चांस वो आपकी उस वक्त की ज़रूरत नहीं थी वो स्टोरी, पर आने वाले टाइम में शायद वो ज़रूरत बन सकती थी या बन सकती है, आपको वो हेल्प करेगी। तो आपका काम एडवांस में ही अच्छा हो गया है, तो आपको स्टोरीज़ पढ़ने में क्या घाटा है। आपको स्टोरीज़ पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, मोटिवेशनल ये सब पढ़ोगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। यही था वैसे इस मेन वीडियो के अंदर, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप मैं स्टोरीज़ पढूं तो क्या पढूं। तो मैं साफ साफ घुमा फिरा के भी और सीधा सीधा भी सब कुछ मैंने खुल के बोल दिया है कि आप खुल के स्टोरीज़ पढ़ो, कोई दायरे में मत फंसो, जो आपको मिलता है पढ़ो। क्योंकि देखो यार, स्टडी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, मतलब कि वैसी स्टडी भी जो ओरिजिनल है, और ये नॉलेज भी, ये आपकी नॉलेज के अंदर समझ लो आ जाती है, और आपको ये हेल्प मिलेगी अपने रैप को अच्छा बनाने के लिए, आपको नए नए शब्द मिलेंगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैंने इस वीडियो को शायद लंबा कर दिया है। वो इसलिए शायद लंबा हो गया क्योंकि कई कमेंट्स आ रहे हैं, उनको फिर मैं एक एक रिप्लाई या इस तरह नहीं बता सकता, तो मैंने इसको पूरा खींच के ढंग से बता दिया है कि अब ये क्वेश्चन ना उठे कि स्टोरीज़ कौन सी पढ़ें या नॉवेल्स कौन सी पढ़ें, कॉमिक्स कौन सी पढ़ें। अब कॉमिक्स जैसे मैंने बताया, कॉमिक्स के अंदर आप ये कर सकते हो कि यार कॉमिक्स के अंदर आपको चुलबुली चीज़ें, जैसे बच्चों से मिलती जुलती चीज़ें, उसके टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो कॉमिक्स भी पढ़नी अच्छी बात है। उसके अंदर आपको कुछ फ़नी टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिससे आपको इन फ्यूचर के अंदर आपको एक आइडिया मिले कि बच्चों के साथ अगर गाना बनाना है या बच्चों के लिए कोई सॉन्ग बनाना है तो वो कैसा होना चाहिए। तो ये सब आपको टॉपिक्स यहीं से मिलेंगे, ये नेचुरल है बिल्कुल, कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि आप कहीं से कंटेंट चोरी कर रहे हो। ये सिर्फ एक आइडियाज़ है, आप इंस्पायर हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो और अपना काम कर रहे हो, ये आपका ही मतलब पार्ट है। आप ऐसा मत सोचो कि गुरु भाई बोल रहा है कि आप स्टोरीज़ पढ़ो, वहाँ से कुछ निकालो, ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी स्टोरीज़ पढ़नी है और आपको स्टोरीज़ उस पे आधार पे एक एडजस्टमेंट करनी है कि आपको लिखना कैसे है। मतलब आपको एक तरीका बताया है कि आपको 200 शब्दों के अंदर अंदर आपको पूरा एक छोटा सा नोटिस लिखना है, तो आपको वो 200 शब्दों के अंदर ही लिखना है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो नोटिस या लेटर या रैप जो भी आप लिखोगे, उसकी एक कैटेगरी निर्धारित करें, उसके अंदर आप जितना लिखोगे उसका एक पार्ट
तैयार करें कि इतने पार्ट के अंदर मुझे लिखना है, तब जाके आपका एक सजेशन तैयार होगा और आपको एक पता लगेगा कि आप इतना पोटेंशियल रखते हैं ये सब करने का। फिर आपकी आदत बनेगी और आदत के साथ साथ आप एक नेचुरल वे में चले जाओगे और आपको फिर स्टोरीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी लिखने लग जाओगे कि आप कहोगे कि मैं एक राइटर के साथ साथ एक मतलब एक स्टोरी टेलर भी अच्छा सा बन जाऊँ। तो ये है इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं और आने वाली वीडियोस के अंदर मेरे साथ जुड़े रहेंगे और बेल बटन एक्टिवेट ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई लोगों ने बेल बटन एक्टिवेट नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब तो किया हुआ है तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। और अगर आप नए हैं तो मेरे सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे और जय हिंद। फसाने सुनाने वाले देखे हैं जमाने, दोस्त ही दोस्त को आज लगा है फसाने। माँ बाप भी बच्चों को दे रहे ताने, बेटा अगर फेल हो गया तो आगे नहीं पढ़ाने। तुम बच्चों को कहते हो उसका बेटा कितना अच्छा, सबका एम अलग, होप यू अंडरस्टैंड। अगर बच्चे ने कहा उसकी मम्मी बहुत अच्छी